आज हम हमारे क्या नाम है आवागमन और यातायात चैप्टर से शुरू करेंगे। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी और जो बिहार में बुक चलती है उसका समावेश ये बुक है, किरण पब्लिकेशन उसी का है ये अगला चैप्टर। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बुक मैंने रिकमेंड करी थी, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके अनुसार। तो पहला क्वेश्चन है कि छुक छुक करती रेलगाड़ी में कौन सी इंजन वाली गाड़ी छुक छुक करती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा भाप। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में आवागमन के स्थलाकृति माध्यम के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो इसमें से 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब असम जो है ये बांस पुल, केरल लघु नाव और लद्दाख ट्राली, हिमाचल रोप। तो ये एक से अधिक सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओमना की ट्रेन सफ़र की ट्रेन कक्ष गांधी धाम से चली, वो कैसा क्षेत्र था? तो आपको पता है कि जो है गांधी धाम मतलब ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो उधर का एरिया सब मतलब कैसा है? वो रण है, कच्छ का रण उधर ही पड़ता है। फिर टिकट चेकर को मूलतः TTE कहते हैं, जिसका पूर्णाक्षर है। तो क्या हो जाएगा? ट्रेन टिकट एग्जामिनर। अगला, किस राज्य के लोगों को नारियल के तेल में खाना पकाते देखा है? तो कहाँ? केरल में ज़्यादा नारियल पाया जाता है, तो वहीं नारियल से ही सारी चीज़ें बनती हैं लगभग। गांधीधाम में कोझीकोड यात्री ओमना पहुंची। कोझीकोड का जो है लिप्यंतर कालीकट है। यहाँ कौन पहला यूरोपीय यात्री 1498 में उतरा था? तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। फिर है अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कि नारियल के उत्पाद हैं, तो उसमें एक से अधिक सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन पानी भी, फल भी और गलीचे भी। फिर अगला 8वां है कि पानी मतलब नारियल का पानी किस बीमारी में गुणकारी होता है? तो डेंगू में भी, पीलिया में भी और आंत ज्वर में भी। तो ये एक से अधिक सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, रिजर्वेशन टिकट पर पहले अंकित PNR नंबर का पूर्णाक्षर है, तो ये इसका नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। फिर है यात्रा में तेल शब्द का सामान्य अर्थ लगाया जाता है, तो उपयुक्त में से अधिक मतलब पेट्रोल, डीजल और ईंधन सब हो सकता है। फिर पेट्रोलियम मतलब खनिज तेल। शब्द पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल से बना है। किस प्रकार के पेट्रा से यह तेल निकलता है? तो ये निकलता है अवसादी से। फिर महाराष्ट्र के समुद्र से तेल निकालने का काम कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ? मुंबई हाई से। तेल के भंडार सीमित हैं। खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों के रूप में मान्य है? तो ये है अनवीकरणीय। अगला है वाहनों के तेज हॉर्न से हमें परेशानी होती है, क्योंकि इसकी तीव्रता जो है वो कितनी हो जाएगी? वो 40 से 60 डेसिबल से ज़्यादा होती है। इसलिए महानगरों में रात दिन में घने कोह का कारण है, तो ये PAN है। फिर ओजोन ऑक्सीजन का जो है समस्थानिक है, जिसके वायुमंडलीय छिद्र जनित से जो है त्वचा कैंसर से बढ़ रहे हैं, तो इसका प्रमुख प्रदूषक हो जाएगा CFCs। फिर हाल के वर्षा में ताजमहल को जो है मार्बल का ज़्यादा जिम्मेदार प्रदूषक है, तो ये SO2। खनन भवन निर्माण पत्थर तोड़ने की क्रियाओं पर रोक लगाने का कारण, तो SPM। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना भारतवासियों के लिए गौरव की बात। किस विश्वविद्यालय को नए सिरे पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है? तो बिहार नालंदा। गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तानों का शासनकाल रहा है, तो ये रहा है लगभग 170 साल। अगला है कि प्राचीन काल में पूर्व पश्चिम की जानकारी होती है, तो ये होती है सूर्योदय और सूर्यास्त से। श्रीधर ने गोलकुंडा के किले में जो तोप देखी वो कांसे की बनी है। यह मिश्र धातु है, तो ये कांसा किससे बनता है? तांटी से याद रखो। ता से तांबा और टी से टिन। तांटी कांसा का होता है तांटी। ठीक।
फिर अगला है कि चित्र में दिखाई गई वेट लिफ्टर किस राज्य से आती है। तो ये किस राज्य से आती है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। फिर अगला है सुनीता अंतरिक्ष 2006 के संस्मरण से दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये पृथ्वी कैसी है? तो संतरे जैसी दिखती है, संतरे जैसी गोल। फिर है उजैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 36,000 किलोमीटर। सुनीता विलियम्स को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। ऐसा खाना कहाँ मिला था? तो ये अंतरिक्ष में। यह कमाल पृथ्वी का ही है कि पृथ्वी पर हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते कौन है कितने पास तुम्हारे? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? माध्यम की असमानता। थार मरुस्थल में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 20 सेंटीमीटर से भी कम। खासी जयंतिया चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा होती है 1000 सेंटीमीटर। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनमें पहली राजधानी के नाम बताओ। तो पहले ही मुंबई आ जाएगा, क्योंकि मुंबई से जैसे गुजरे तो मुंबई ही आएगा। अगला है यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। ठंडे रेगिस्तान का इलाका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर। एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है जिससे 95 डिग्री या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ताप मापा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पारे के प्रसार। फिर अगला हो जाएगा कि चांगपा की भाषा में चांगथाम का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये हो जाएगा चांगपा किस क्षेत्र की भाषा है? तो लद्दाख। फिर लद्दाख का चांगपा समुदाय किस पश्मीना को पालते हैं? वो नस्ल है पहाड़ी बकरी। बचेंद्री पाल के गाइड थे, तो वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मुद्रा पर लिखे बैंक का नाम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। फिर अगला हो जाएगा एक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय तक आना व जाना क्या कहलाता है? तो आवागमन। फिर पालकियों का प्रयोग आरंभ से मुख्यतः किसके लिए होता है? तो ये होता है स्त्रियों के लिए। अपने घर के आसपास की अति संकरी गलियों के लिए आप किस साधन का आवागमन के लिए प्रयुक्त करेंगे? तो ये हो जाएगा पैदल। तीव्र यातायात वाले स्थलों में कौन सा पुल अधिक उपयुक्त होगा? तो यह होगा सीमेंट या धातुओं से निर्मित पुल। फिर अगला है शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली है। तो ये है मेट्रो रेल। फिर है असम में प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल सहायक है। तो इसे कहे उपयुक्त से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पैरों को गीला होने से बचाने के लिए, मृदा अपरदन रोकने के लिए और आवागमन के लिए। ट्राली किसकी सहायता से सरकाई जाती है? तो पुली की सहायता से। गोवा से किस स्थान की यात्रा करते समय रास्ते में जो है 92 सुरंगें आती हैं? तो ये केरल। मेट्रो का पहला नेटवर्क भारत में कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था कोलकाता में। फिर अगला है कि आवागमन के किस साधन को जो है अंग्रेजों के संसाधनों के दोहन किया था? तो ये जो है रेल हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो ऊंट गाड़ी। फिर महाराष्ट्र में तांगे का किस नाम से जाना जाता है? तो तांगे को महाराष्ट्र में बग्गी बोलते हैं। अगला है आवागमन का
पर्यावरण मित्र मितव्ययी साधन माना जाता है, तो पर्यावरण के लिए साइकिल सबसे बेस्ट है। तो ये जो है ये हो गया क्या। फिर अगला चैप्टर है चीज़ें जो हम बनाते हैं और काम जो हम करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तो लोग भोजन करते थे, तो करते थे उपयुक्त में से एक से अधिक पत्तों पर, पटियों पर और नारियल के खोल में। फिर है गाँव में कुएं से पानी निकालने हेतु घिरनी, ठीक है, घिरनी से मदद ली जाती थी। कृषि यंत्र, हल का अर्थ है हल मतलब समाधान। कृषि से संबंधित क्रियाएं जोतना, बोना, रोपना, काटना और पशुपालन आदि कहलाती है, तो ये इसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। धोबी का कार्य है तो कपड़े धोना। निम्नलिखित औजार एवं उनके कार्यों का मिलान करिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। मतलब रंदा मतलब छीलना, आरी मतलब काटना, हथौड़ा मतलब ठोकना और पिलास मतलब कील निकालना। तो ये एक से अधिक मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपरोक्त चित्र किस विभाग को आकर्षित कर रहा है, तो ये डाक विभाग को। फिर है पिन कोड कितने अंकों का होता है, तो ये होता है 6 अंक का। पोस्ट कार्ड में कार्ड का कलर कैसा होता है, तो पीला होता है। अगला है यात्री कबूतरों की प्रजातिगत नाम है, तो ये नाम है एक्टोपिस्टस माइग्रेटोरियस। अगला सोलापुर, कांची और मदुरा जैसे शहर 19वीं सदी में किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसे कहेंगे जरी। चरखा निर्मित खादी भारत का पहचान बना। राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के बीच सफ़ेद पट्टी पर चरखे को कब जगह दी, तो ये हो जाएगा 1931। अगला है पश्मीना शाल विशेष पहाड़ी बकरियों की बालों से बनती है जो रहती है की ऊंचाई पर, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1200 मीटर, 3000 मीटर, मतलब देखो 2000 मीटर, 3000 और 4000, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बहुमूल्य पश्मीना शाल की परंपरागत निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परंपरागत मशीन। अगला बंगाल की तांती, बिहार यूपी के मोमिन, दक्कन के कैको लार समुदाय किस हुनर के लिए प्रसिद्ध थे, तो बुनकर के लिए। फिर श्वेत कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तो ये की जाती है काली मिट्टी में। अगला भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाल थे जो मसालों के प्रदेश कालीकट पर उतरे, जिसका अपभ्रंश कैलिको किस वस्त्र का पर्याय बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का। फिर है 19वीं सदी के मध्य में पटोला वस्त्र के परंपरागत केंद्र थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सूरत, अहमदाबाद और पाटन। ओढ़नी में 2 गांठ लगाकर रंगीन कपड़ों के टुकड़े को सोने की कढ़ाई द्वारा सिल दिया जाता है, जो गुजरात राजस्थान में लोकप्रिय थे, तो बंडाना। 18वीं 19वीं सदी तक कपड़ा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत गुजरात महाराष्ट्र के बजाय कौन सा था, तो ये था बंगाल। अगला पोचमपल्ली की वस्त्र कला अब खतरे में है किस कारण, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कुशल कारीगरों की कमी, कच्चे माल की महंगाई, अल्प मजदूरी। अगला सर्दी गर्मी के कपड़े क्रमशः सफ़ेद, काले रंग वाले होते हैं, जिसका घनिष्ठ संबंध है ऊष्मा का, तो ये हो जाएगा अवशोषण। अगला है कि नक्शा बनाने के लिए आवश्यक कार्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। दिशा का नाम, धर्म स्थान, यातायात के साधन और संकेतक सूची। अगला लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैरने लगी। यह इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल का विशेष कारण है। अगला प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरेगी। पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूबी होगी क्योंकि उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार लगने वाले उत्प्लावन बल से ज़्यादा है। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरने लगी। खूब दबाकर गोली जैसी
बनाने पर डूब गई। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि तैरने के लिए चीज़ों में क्षेत्रफल होना जरूरी है। मृत सागर में पानी और नमक का अनुपात होता है तो ये होता है पानी का 1000 अनुपात नमक का 3। फिर अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नमक पर्याय है तो नमक एक लवण है। तुमने एक रुमाल धोया, जल्दी से सुखाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तेज धूप में। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को किया जाता है, मतलब को ठंडे के लिए भी करते हैं और गर्म के लिए। यह एक प्रयोग है। अगला है, फुलकारी वस्त्र का प्रचलित केंद्र था तो फुलकारी पंजाब। पा के बाद फा आता, याद रखो, फुलकारी पंजाब। अगला है, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित है तो इसमें सिल्क मानव निर्मित है, बाकी सब एक्रिलिक और पॉलिएस्टर ये सब नहीं है। फिर अगला है, ऊन किस प्रकार के तंतु का उदाहरण है तो ये प्राकृतिक उदाहरण है। काली कपास मृदा कही जाती है तो रेगड़। कपास के रेशों में वस्त्र निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती तो ये रेशों का चट्टान। नमी युक्त दोमट मिट्टी किसने उपजाने की अनुकूल दशा है तो जूट। फिर है, पटसन के पादपों के तनों को कुछ समय तक जल में डुबो कर रखा जाता है जिससे वह गल जाते हैं। धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो उसे बुनाई कहते हैं। फिर अगला है, किस प्रक्रिया में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है तो बधाई। पश्चिम बंगाल में उत्पादित कुल जूट उत्पादन का कितना प्रतिशत है तो यह है 70%। फिर है, वो व्यक्ति जो लोहे की वस्तुओं का निर्माण कार्य करता है कहलाता है तो लुहार। यदि हम कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कार्य करते हैं तो हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं। भोजन को पकाने से भोजन में आने वाले विशेष गुण हैं। भोजन का उपयोग में से एक सुपाच्य, स्वादिष्ट और सुरक्षित होना तो एक से अधिक। भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप है तो सेंकना। कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा पकाना उपयुक्त विधि नहीं है। मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है, उन्हें पक्का करने के लिए। सिलाई कढ़ाई की कला कहलाती है कसीदा। पत्रों के संग्रहण व वितरण की व्यवस्था कहाँ होती है तो डाकघर में। फिर है, जामदानी एक सतह का बारीक मलमल कहाँ प्रचलित था तो ये ढाका लखनऊ। अगला चैप्टर,